अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और कृषि क्षेत्र में तेज विकास कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव जनता तक पहुँच रहा है। 12 साल आज सरकार के पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल? देखिए, सभी पत्रकार भाइयों को हमारा नमस्कार है। अमेठी में पहला स्वागत, अभिनंदन है। और आप सभी लोगों से कहेंगे कि हमारे मोदी जी ने जो 12 वर्ष पूर्ण किए हैं वो सराहनीय प्रयास रहा। भारत को विकसित बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विकास की गति देने के लिए, वैश्विक पहचान बनाने के लिए संकल्प से सिद्धि तक जो कार्य उन्होंने किए, और एक संकल्प लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तभी वो सिद्ध होता है। और मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया, उसके अंतर्गत जो 12 वर्षों में कार्य किए, उसमें हम समझते हैं प्रथम स्थान उनका है। नेहरू जी को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और इसके लिए मोदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष पूर्ण किए, उसके लिए जो विकास को गति दी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक है। जो हमारी कार्यकारी योजनाएँ हैं, जो हमारा जन विश्वास और सुशासन रहा है, उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि 2014 में मोदी ने जो भरोसा मोदी जी पे दिखाया गया, तो 2019 तक बिल्कुल पहले से ज़्यादा और भी आया और हम पूरा बहुमत लेकर हमारी सरकार बनी और मोदी जी ने आगे निरंतर विकास की जो गति दी है। वैक्सीन मित्र बनकर उन्होंने कोरोना काल में भी हम सभी लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाई है। साथ ही साथ नारी बंधन अधिनियम पारित करके नीति निर्धारण में बहनों को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल कायम की है, इसमें हम ये कहेंगे कि साथ साथ बहनें आगे भी बढ़े और बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे हमारी बाल सेवा योजना हो, चाहे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से संस्कारों की देने की जो बात है, 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे बने हैं, इसमें जो विकास को गति मिली है। और जो हमारी जननी योजना के अंतर्गत हमारी जो सारी बहनों को मातृत्व लाभ मिला है, जो दवा मिलती है, जो टेस्टिंग रहती है, वो एक नारियों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त प्रयास है। और हम किसान भाइयों की बात ले लें तो फसल बीमा योजना देकर, किसान सम्मान निधि देकर, साथ ही साथ उन्होंने हमारे किसान भाइयों की बिजली को माफ़ किया, जो सिंचाई में प्रयोग करते हैं उसको भी माफ़ करने का काम किया। और मोदी जी ने हमेशा किसान भाइयों को श्री अन्न उपजाकर आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ बनाने का कार्य भी किया। तो किसान भाइयों की बात हम कर लें, चाहे उद्योगपतियों की बात करें, छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सब्सिडी देने का काम किया। साथ ही साथ हमारे जो नया युवा है उसको उन्होंने लोन देकर अपने व्यापार को आगे प्रगतिशाली बनाने का कार्य किया। छोटे व्यापारी जो हैं उनके लिए विश्वकर्मा योजना देकर उनको सिखाया भी और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सामान भी दिया। जैसे कुम्हार है तो कुम्हार का पूरा चौक, इलेक्ट्रॉनिक चौक दिए गए सारे विश्वकर्मा योजना के द्वारा। यह हमारा कारपेंटर है तो उसको पूरा सामान मुहैया करा के उसको जो को छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि व्यापार में भी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा युवा जो आज भटक रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि कौन सा काम करें, तो इसके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सरकार बना कर देती है, आपको लोन भी प्रोवाइड कराती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना कर देती है, जिससे कि आप अपने व्यापार को कार्य रूप में परिणत कर सकें। जो उद्योग की दिशा में भी आगे बढ़ाने के लिए जो गति मिली है वो सराहनीय प्रयास है। हमारे छोटे उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको जमीन भी उपलब्ध कराने के लिए, उनको 10 साल की लीज पर देने का काम भी गवर्नमेंट ने किया है। नए व्यापारियों को आकर्षित कराने के लिए भी हमारे जो कार्य हुआ वो सराहनीय कदम है। इसके लिए भी हम उद्योग और व्यापारी भाइयों की तरफ से भी धन्यवाद देते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आयुष्मान कार्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 70 साल से ऊपर वालों का आयुष्मान कार्ड अभी भी बन रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक नई सुविधा दी कि हमारी एक चलता फिरता एक्सरे मशीन जो जा रही है गांव गांव में। ऐसे लोग जो अपना एक्सरे कराने नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर गांव में जाकर एक्सरे मशीन जाकर उनका एक्सरे लेती है, स्वास्थ्य लाभ देती है। जन औषध केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं दे रहे हैं।
तो ये जो उपलब्धियां हैं स्वास्थ्य की दिशा में, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, किडनी जैसी भयंकर बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुविधा दी है विधायक को कि आप मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा लिख सकते हैं, साथ ही साथ विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए तक का अनुदान दे सकते हैं मदद के लिए, कि जिससे कोई भी व्यक्ति मरीज में परेशान न रहे और इलाज के लिए उसको दर दर भटकना ना पड़े। हर जगह उसके इलाज की पूरा प्रबंध है। और अमेठी से इसका उदाहरण है। अमेठी में तो फिर मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है और हम समझते हैं कि पूरा सुविधा का केंद्र है। साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि हमारे ग्रामीण स्तर में जो हमारे गांव की योजनाएं हैं, सड़क बनाना है, हमारे गांव में सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और किसान की सारी सुविधाओं को मुहैया करा के आवास के लिए जो एक विशेष उन्होंने कार्य किया, बिना छत के अब कोई नहीं रहेगा। शौचालय, इज्जत घर देकर बेटियों और नारियों के सम्मान की बात की है। और साथ ही साथ पंचायत भवन जो बने हैं वो एक्टिवेट किए हैं और उसमें अब किसी को ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो काम कहना आप वहीं पर कहें, ब्लॉक स्तर पर आने की जरूरत नहीं। लेकिन जो 3 दिन का ये मेले लग रहे हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर, वो केवल इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कोई भी ग्रामीण भटके नहीं है। 3 दिन के मेले में आप सादर आमंत्रित हैं, मेले में आइए, अपनी समस्याओं को लेकर हर स्टॉल लगा हुआ होगा, आपको उस योजना का निस्तारण किया जाएगा। यदि योजना का निस्तारण नहीं होता है तो उसको एक रजिस्टर में नाम लिख लिया जाएगा, उसको बाद में इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। काम करने वाला है तो किया जाएगा, नहीं करने वाला है तो नहीं हो पाएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा। सभी लोगों का आवास के लिए सर्वे हो रहे हैं, चाहे हमारा शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो। प्रधानमंत्री आवास भी है, मुख्यमंत्री आवास भी है। ये कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, चाहे विकास की गति देने की बात हो, चाहे एक्सप्रेस बनाने की बात हो, चाहे एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे लेबरों का मानदेय भी ठीक निर्धारित हो चुका है। अब उनका शोषण नहीं होगा, उचित मानदेय के साथ उनको काम करने की सुविधा दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परेशान है। मानवता को आत्मसात नहीं किया करते हुए उन्होंने हर मुद्दे पर बात उठाने की बात कही है और हम उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये जो मेले हैं, जो ये सारे कार्यक्रम हैं, केवल इसीलिए है कि हर जन योजना जन जन तक पहुंच जाए, उसको लाभ मिले, सभी लोग जाने, लाभ उठाएं और जन कल्याण योजनाओं का हम सभी लाभान्वित होंगे। अमेठी हमारी विकास की गति में आगे बढ़ेगी। 2014 ललितपुर से झांसी स्थानांतरित हुए डीएसपी रक्षपाल सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उनके कार्यकाल की सराहना की गई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और माहौल भावुक रहा। वहीं इटावा पुलिस ने फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम और नकदी बरामद की है। आरोपी लोगों को डराकर पैसे वसूलते थे। एसएसपी ने बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। देखिए, ये इटावा पुलिस द्वारा साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपदीय जो साइबर थाना है और साइबर सेल है, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण गैंग पकड़ा गया है। ये साइबर सेल जो है, इसको प्रतिबिंब पोर्टल पे जो शिकायत प्राप्त होती हैं, उस शिकायतों के विश्लेषण से एक ऐसे गैंग का पता चला जो हमारे स्थानीय जनपद का रहने वाला है। थाना बरथना के 5 लोग हैं, इसमें एक बकीवर थाना क्षेत्र का है। इनके द्वारा बड़े स्तर पर साइबर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया। ये आज 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, 15 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड तथा साइबर ठगी से अर्जित 24,800 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में ये रैंडम कॉल करते हैं और उनको अश्लील कंटेंट देखने के लिए या गंभीर मुकदमों में फंसाने के लिए धमकी देते हैं और अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हैं। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं, ये सामान्य पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने इसमें से कुछ लोग पहले तमिलनाडु में काम भी किए हुए हैं और इसके बाकायदे इन्होंने अपने आप से मोबाइल फ़ोन पर सीखा, अपने रिश्तेदारों से सीखा कुछ, वो भी हमारे वांछित हैं और उसी आधार पर ये लगातार ठगी का काम कर रहे थे। आज थाना भरथना पे इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। क्या इन 6 आरोपी के अलावा कोई और भी अभी इनके गैंग में और भी लोग हैं, वो भी प्रकाश में लाए जाएंगे। जैसा कि आरोपी ने अभी बताया है कि उनके रिश्तेदारों से सीखा गया है, क्या उन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी।
इटावा के डॉक्टर विवेक यादव को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत गौरव अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। शिक्षा, समाज सेवा और खेल क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। समारोह में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां मौजूद रहीं। डॉक्टर यादव ने हजारों छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर इटावा का नाम रोशन किया है। बांदा के तिंदवारी क्षेत्र में बेंदा खदान में एनजीटी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। प्रतिबंधित मशीनों से यमुना नदी में अवैध खनन और जलधारा मोड़कर पुल बनाया गया है। इससे जलीय जीवों की मौत हो रही है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। आईआईटी कानपुर ने साइबर हमलों से बचाव के लिए नया 20 साइबर सिक्योरिटी फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। ये 4 वर्षीय कार्यक्रम जुलाई 2026 से शुरू होगा। इसमें जेईई के साथ हैकाथॉन और विशेष परीक्षा से भी प्रवेश मिलेगा। संस्थान का उद्देश्य साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तैयार करना है। कानपुर साइबर पुलिस ने 2.52 करोड़ रुपए की क्रिप्टो ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को लालच देते थे। अब तक 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने बताया है कि ठगी की रकम कई राज्यों में ट्रांसफर की गई है। कानपुर के जाजमऊ में गंगा किनारे लाखों मछलियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने टेनरियों के केमिकल युक्त पानी को जिम्मेदार बताया। गंगा का पानी जहरीला होने की आशंका जताई गई है। संतों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिगंबर अजब आनंदपुरी जी महाराज। पंचदश नाम जूना अखाड़े का मैं नागा साधु हूँ। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज इस गंगा जी में जाजमऊ में फैक्ट्रियों का टेंडरियों का पानी हमेशा से छोड़ा जाता है और आज भी छोड़ दिया गया, जिसमें पूरा केमिकल की वजह से पूरी मछलियां गंगा जी की मर गई। जो कि हमने प्रशासन जाजमऊ को बुला के बताया, 100 नंबर को बुला के बताया, तो उन लोगों ने कहा कि आप इसके अन्य विभाग हैं उनको सूचना दो। और मैंने नादरी का नाम लिया जो इनका सबका जिम्मेदार है कि नादरी के नाम पे FIR किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसे डायरेक्ट कैसे FIR। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मांग है आप लोगों से और पूरे सनातनियों से कि जो भी गंगा जी को मानते हैं वो लोग नादरी के ऊपर FIR अपना निवेदन रखें कि उनके ऊपर FIR हो और गंगा जी में ऐसा पाप ना हो। चूंकि हम कंटिन्यू गंगा जी की आरती करवाते हैं। इसका पानी है ये फैक्ट्रियों का चमड़ा, टेंडरियों का चमड़ा खोला जा रहा है, केमिकल खोला जा रहा है। इसी गंगा जी की मैं आरती करता हूँ, इसी में रोजाना शाम को स्नान करता हूँ। अब मेरे कुछ भी हो जाने के बाद इसका मालिक जो है नादरी होंगे और सतीश महाना होंगे, भारत सरकार होगी। अच्छा, कितनी मछलियाँ मरी होंगी इसमें? आप तादाद में गिनती नहीं कर सकते। डंफर 2 डंफर, अब गंगा जी हैं बहुत बड़ी हैं, डंफर 2 डंफर में बात करो आप। आपने शिकायत करी लोगों से? मैंने लोगों से शिकायत ही नहीं कर दी, मैंने थाना प्रशासन सबको बुलाया और मेरी यही मांग है कि FIR नादरी के खिलाफ दर्ज होना चाहिए और सतीश महाना जी को इसमें संज्ञान। नादरी यहाँ का जो है फैक्ट्रियों का मैनेजर है, माने जितनी यहाँ फैक्ट्रियां चल रही हैं उसका ठेकेदार है। सरकार को सबको उगाही करके देता है वो। इसलिए मैं इस पे कई महीनों से लड़ रहा हूँ। कई पेपरबाजी हो गई, कई प्रिंट छप गए, आज तक उनके ऊपर FIR का लाज नहीं हुआ है। और मेरा यही कहना है आप लोगों से कि उनके ऊपर FIR लाज होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर दान पात्रों में कथित गबन मामले की जांच तेज हो गई है। एसओजी टीम कई लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक व्यक्ति से नकदी बरामद की गई है। प्रशासन ने अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बदायूं में सड़क हादसे में घायल दरोगा देवराज की इलाज के दौरान मौत हो गई। कार ने पुलिस बाइक को टक्कर मारी थी जिसमें दरोगा और सिपाही घायल हुए थे। गंभीर हालत में दरोगा को मुरादाबाद रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना ने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश में विकास, सुरक्षा और आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई हुई है। कश्मीर से 370 हटाना बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए भाजपा को विकास की पार्टी बताया है। रोल करो थोड़ा पीछे आपको ज्यादा मंत्री जी, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे और तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या क्या उपलब्धि जो है सरकार की रही? देखिए, सरकार ने बहुत काम किए हैं, आम जनता की सेवा के लिए बहुत, और सबसे बड़ा काम तो ये किया, देश का सम्मान बढ़ाया। आज मोदी जी ने कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी उन पर रोक लगा दी। कश्मीर में जितने लोग आतंकी गतिविधियों में मारे जाते थे उनका अब नंबर काफ़ी कम हो गया। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आतंकवादी भेज के
हमारे लोगों को मारा, उसका जवाब मोदी जी ने जो दिया उसको दुनिया ने सराहना की है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और इस तरह से मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुस के उनके आतंकवादी कैंपों को नेस्तनाबूद किया और आतंकवादियों को मिट्टी मिला दिया, ये काम। और उसके बाद हमारे जो सैनिक गए वो सही सलामत लौट के आ गए। ये बड़ा काम था, जो मामूली काम नहीं था। इससे देश का सम्मान बढ़ा है, हर भारतीय का सम्मान बढ़ा और पाकिस्तान का दिमाग ठिकाने लगा दिया। और तो और देशों ने भी समझ दिया कि अब हिंदुस्तान कमज़ोर देश नहीं है, अब वो देश नहीं है जो सन 14 से पहले का था। अब आज ये मोदी का हिंदुस्तान है जो हर हालत में मजबूत है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवादी गतिविधियों का उसी तरह से जवाब देगा। कश्मीर के अंदर 370 हटा दी और इस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को एक ठंडक पहुंचाई, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाई और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए ताकि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यहाँ से वहाँ के जो माइनॉरिटी है वहाँ के, वो अगर यहाँ हिंदुस्तान में आएगी तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। 12 साल पूरे हुए, अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया, तमाम पौधों को जो है लगाया गया, उनको संचित करने का संकल्प भी लिया गया, मगर 2 दिन बाद पौधों की स्थिति ये है कि कोई सूख गया, किसी ने उखाड़ के फेंक दिया, किसी ने तो मेन था संचित करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो कार्यक्रम था वो तो हुआ नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, अगर कहीं पे ऐसे हैं जहाँ पेड़ सूखे हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा जिन्होंने पेड़ लगाया, ये पेड़ आपने अपनी माँ के नाम लगाया है। मोदी जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम। माँ से ज़्यादा प्यारी चीज़, माँ से ज़्यादा बड़ी चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा जिन्होंने पेड़ लगाया है, एक बार उस पेड़ को जाके देख आओ, पेड़ तुम्हारा जीवित है या नहीं। अगर पेड़ किसी वजह से जीवित नहीं है, मर गया, तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगवा दो, और पेड़ अगर जीवित है तो 1 बोतल पानी दे आना होगा। अभी अंडरग्राउंड केबल को लेकर यहाँ पे तमाम सवाल पहले भी उठते रहे हैं। कल भी जो है, चूँकि मानसून अभी स्टार्ट हुआ है, गौवंश अभी 2-3 गौवंश की स्टार्टिंग में ही मौत हो चुकी है। इसको कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, गौवंश के लिए हमारी गौशालाएँ खोली जा रही हैं और गौओं के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बार हमने गौशालाओं में छायादार पेड़ लगाने के लिए एक मुहिम चलाई है, जहाँ के वहाँ पर छायादार पेड़, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, इस तरह के पेड़ लगाए जाएं ताकि गौ माता को ठंडक में बैठने का, जो पेड़ के नीचे बैठने का आराम है वो एसी से कम नहीं है। मैं अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहा हूँ, गौशाला की। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल की जो बात है, हमको रोकना है, क्योंकि आंधी, पानी, बिजली, पेड़ गिरना, इससे जो केबल ऊपर होते हैं वो अक्सर डैमेज होते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में हमारा प्रयास ये है कि अच्छी से अच्छी तरीके से डाले जाएं, और अगर उनमें कोई कमी होती है तो वो ढूंढ लिया जाए कहाँ पे है, और वो डिफेक्ट जल्द से जल्द दूर किया जाए। अखिलेश जी कास्टर में थे और उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये दिया कि अगर 2027 में चुनाव में बंगाल जैसी स्थिति अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में करती है तो आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी को चुनाव से हार का डर सता रहा है या फिर कोई इसके पीछे कोई और वजह है? ये उनकी हार का डर है। मंत्री जी, पीडीए का मतलब अखिलेश यादव ने दया और प्रेम अपनापन बताया, ये नाम बदल कर क्या 2027 के चुनाव जीत पाएंगे? ये फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे वो हर वक्त कहते रहे। आप बताइए, हमारे यहाँ एक परिवार से कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? उनके यहाँ एक परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? मैंने बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके हिसाब से वो जो पीडीए, हमारे यहाँ पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी बेहतरी करना, और इनकी बेहतरी कर रही है हमारी सरकार। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।